सबसे पहले आमिर साहब, 28 अक्टूबर का दिन जुम्मे का, क्या लग रहा है आपको, टाइमिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जी, टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले उम्मीद की जा रही थी कि ये शायद नवंबर के पहले हफ्ते में ऐलान हो। अभी जुमा, जिसका मतलब है कि अब 2-3 दिन रह गए हैं, उसके अंदर ये किया गया है, थोड़ा सा पहले किया गया है। सवाल ये है क्यों? मेरा ख्याल है और मेरी कुछ इतला भी है कि ये जो बहुत बढ़ते हुए मुकदमात और ये जो बहुत ज़्यादा नए टैक्टिक्स इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं कि लोगों को उठाया जा रहा है, फिर वो एक नई रवायत बन गई है उनको नंगा करके मारने की। ये बहुत ही एक मकरूह भी है, गलत भी है, तकलीफ़ दे भी है। फिर उसके बाद इमरान खान भी अपने मुकदमात रोज़ बढ़ रहे हैं, गिरफ़्तारी का इम्कान भी है। और फाइनल जो है, मैं समझता हूँ स्ट्रॉ जो थी वो अरशद शरीफ, हमारे प्यारे भाई, दोस्त, कुलीग, उनका कत्ल है। वो इमरान खान का जो है उनके साथ बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ था और वो बेताशा के दफ़ा कह चुके थे, उनके बड़े मोतरब भी थे। और उन्होंने खुद, जिस तरह आज अपनी तकरीर में भी कहा कि मैंने खुद कहा था कि तुम्हें जान से मार देंगे, मेरे पास इतला थी कि आपको जान को ख़तरा है। फिर उन्होंने ये भी इतला दे दूं कि हाल ही में सहाफ़ियों से मिले हुए थे तो अरशद शरीफ साहब के कि आप जो तस्वीर भी दिखा रहे थे मेरे साथ मेरे घर में, ये अरशद शरीफ का हमेशा एक स्टाइल था कि वो पिछली सीट पे जाके बैक रो पे बैठना पसंद करता था। और हम कई दफ़ा उसको आगे जब बुलाते थे तो उसका एक था कि आप नहीं मैं आप सीनियर हैं मुझसे, तो हम कहते थे यार अब क्या 5-10 साल का फ़र्क रह गया, सभी सीनियर है। तो उसका एक स्टाइल था पीछे। तो इमरान खान की मीटिंग में वो पीछे जाके बैठ गए तो इमरान खान ने उनको कहा नहीं आप आगे हैं, अपने साथ बिठाया और उन्होंने कहा यार तुम्हारे तो सर पे कफन है, तुमने कफन बांधा हुआ है। तो वो बड़ी प्रोफेटिक मैं समझता हूँ इमरान खान की ये बात थी और बहुत तकलीफ़ दी है। मगर मेरा ख़्याल है ये जल्दी करने में, ये 28 अक्टूबर को करने में ये एक फैक्टर भी था। अब ये कि ये कैसा होगा, क्यों होगा, कब होगा, तरीका क्या होगा, अभी डिटेल्स नहीं दी हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा होगा। ये माजी की जो लॉन्ग मार्चें जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर होती थी, ये वो नहीं होगी। ये पहली दफ़ा है जो कि अगेंस्ट दी इस्टेब्लिशमेंट है। ये आप जुडिशरी की मूवमेंट को कह सकते हैं, वो अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट थी, मगर वो सिर्फ एक बड़ी छोटी महदूद थी। ये बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़े साइज़ की होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो इमरान खान ने यह बार बार प्रूव किया है कि वो बड़े जलसे करने के बहुत अहल हैं। उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए हैं, पाकिस्तान की तारीख के बड़े तरीन किए हैं। और अभी ये जो उनका बयानिया है अमेरिका के ख़िलाफ़ साइफर वाला, और अब ये अरशद शरीफ का भी जो फैक्टर है, ये सिर्फ ये नहीं कि उसके मद्दा और हमारे जैसे उसके दोस्तों को तकलीफ़ हुई है, आम लोग भी बहुत तकलीफ़ में हैं कि ये किस तरह होता है कि एक आदमी को भरी जवानी में इस तरह सर पे गोली दे के किसी और मुल्क में मार दिया। इसके शकूक हैं, अभी उसकी तफ्तीश होगी, वो चीज़ें बाहर आएंगी, मगर ऑलरेडी तकलीफ़ में है हर कोई। तो वो एक फैक्टर भी बहुत बड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ, और ये जब वहाँ से लाहौर से लिबर्टी में आ गई, आपने देखा है पहले ही वो छोटी सी कॉल देते हैं तो वहाँ 10-15 हज़ार रुपये का लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ से जब ये शुरू करेंगे तो ये रिंग के चलेगा, ये रिंग के पहुँचेगा। ये दिन लग जाएंगे गुजरांवाला पहुँचने में, ये दिन लग जाएंगे गुजरात में पहुँचने में, ये दिन लग जाएंगे लाला मूसा, फिर जेलम, फिर गुजर खान, और यहाँ पहुँचते कई दिन लग जाएंगे। और इस दौरान में मैं ख़बर से बता रहा हूँ कि ये पहले होता ना, इतनी लंबे सफ़र के अंदर लोग तंग पड़ जाते हैं कि यार बड़ा लंबा है। ये एक मेला चिरागा होगा, यहाँ पे उन्होंने पूरे इंतज़ाम किए गए हैं कि वहाँ पे उनका वैसे ही तरीक़ाकार है। आपने देखा है पीटीआई में मौसीकी होती है, यंगस्टर्स होते हैं, रौनक होती है, और वो हर शहर में रुका करेंगे और वहाँ पे देगें पकड़ी होंगी, एक मौज मेला होगा और एक पूरा एक जज्बा क्रिएट किया जाएगा, तकरीरें होंगी। तो वो पूरी एक किस्म की मोबिलाइजेशन पूरे पंजाब में वो एक मोबिलाइज भी करेंगे। ये फिनाली है उनके तमाम पहले जो उन्होंने जलसे किए, ये उसकी फिनाली होगी कि ये करते करते एक बिल्कुल मेला है। ये रैली नहीं है, ये मेला होगा जो कि लाते लाते फाइनली यहाँ पहुँचेगा।
मेरी इतला ये है कि यहाँ पे भी ये वो उनको कोशिश वो नहीं करेंगे कि डी चौक पहुँचने की, फ़ौरन बिल्कुल नहीं होगी। वैसे भी यहाँ पे भी क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तमाम कंटेनर्स लगा दिए होंगे और इस्लामाबाद बंद होगा, उससे क्या होगा कि इस्लामाबाद से बाहर 5-6 जगहों पे ये मेले लगेंगे जहाँ पे खाने के इंतज़ाम होंगे, टेंट लगे हुए हैं, पानी की बोतलें होंगी, म्यूज़िक लगा हुआ है, रौनक लगी हुई है। वैसे ही मरी रोड के ऊपर जो है ना 50 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो मरी रोड बंद हो जाती है। ये शहर बड़ा गुंजान है, आबादी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा है, तो ये सारा पिंडी और इस्लामाबाद बंद होके रह जाएगा। पिंडी जब और इस्लामाबाद बंद होंगे इसका मतलब है आपकी सरकारी मशीनरी बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये जो है अगर 2, 4, 5 हफ्ता 10 दिन ये लग गए और ये रुका रहा तो किसी ना किसी को बीच में पड़ना पड़ेगा। अभी जो है पीडीएम कोई किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी लचक नहीं शो कर रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये नवंबर में अगली में इलेक्शन होगा, तो ये इसके बाद जो है किसी ना किसी को बैठ के बात करनी होगी। तो उसके बाद जो है फिर वो काकड़ मोमेंट जो मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जनरल वहीद काकड़ ने जब इस तरह का बिल्कुल स्टैंड ऑफ हो गया था तो उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब को और गुलाम इसहाक़ खान को बिठा के सोल्यूशन करवाई थी। उनका जी आप दोनों रिज़ाइन करेंगे। सो यहाँ जो भी फैसला करवाया जाएगा उनके लिए मजबूरी होगी और उसके लिए मैं हवाला दूंगा। अभी रिसेंटली जो 150-200 सहाफ़ियों के साथ जनरल बाजवा साहब ने मीटिंग की है उसकी वाइडली रिपोर्ट हुई है, मैं उसमें नहीं था। सो मैं मगर वो काफ़ी लोगों ने वीलॉग्स भी किए हैं, ब्लॉग्स भी किए हैं और वो खुल के रिपोर्ट भी होता ही रहा है। तो उसमें उन्होंने बार बार एक दफ़ा नहीं 6 दफ़ा दोहराया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। बल्कि मेरी इतला ये है कि मालिक साहब ने उनको ये मजाक भी किया कि सर एक ही दफ़ा कह लेते, 6 दफ़ा जब कहते हैं तो हम डर जाते हैं, 6 दफ़ा कहने की क्या ज़रूरत है। तो उसके साथ में वो कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने पीएमए की इजलास के दौरान भी ये रिपीट किया, वहाँ भी रिपीट किया, कंसिस्टेंटली ये एक जुमला भी आ रहा है कि हम किसी को मुल्क ब्लॉक नहीं करने देंगे, कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, हालात ख़राब नहीं होने देंगे। तो जब हालात ख़राब हो जाएंगे तो इस तरह के भी इशारे दिए कि वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा क्या नहीं ये बड़े सवालात हैं। ये मैं इस पर चहमगोइयाँ नहीं करना चाहता किसी किस्म की, मगर ये एक इसको बहुत लाइटली जो ले रहे हैं कि ये 120 दिन का धरना था और वो फेल हो गया। ये इस दफ़ा हालात इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि एक तो ये चारों तरफ इस्लामाबाद के पीटीआई की गवर्नमेंट्स हैं, ये उनकी मशीनरी, उनको कोई ना सिर्फ रोकने वाले नहीं हैं, उनको फैसिलिटेट करने वाले हैं। गवर्नमेंट उनकी अपनी मशीनरी है, वो फैसिलिटेट कर रही होगी, वो खाने पहुँचा रही होगी, वो पानी पहुँचा रही होगी, वो स्पीकर पहुँचा रही होगी। तो वो इसलिए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये 25 मई वाला वाक़या ये पंजाब के अंदर जिस तरह राना सनाउल्लाह ने रोक लिया वो नहीं हो पाएगा। और वो पूरी तैयारी के साथ प्लानिंग करके आ रहे हैं कि किस किस शहर से कितने कितने जत्थे निकलेंगे और कैसे इकट्ठे करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, ये आप समझ लें कि ये उन्होंने सोच समझ के ये रिस्क लिया है कि वैसे ही ये कह देना जो पहले था कि जनाब वो हालात बिगड़ गए तो वो होगा, मुल्क के हालात ख़राब ही हैं, हमारे साथ जो हो रहा है इससे वर्ष क्या होगा, हमारे मुकदमात हो रहे हैं, हमें गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हमें उठा के कपड़े उतारे जा रहे हैं और क्या इससे ज़्यादा क्या होगा। तो इसलिए वो आगे ये जो इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। मेरा ख्याल इसका जो पंजाबी में कहते हैं कट्टी कट्टा, वो ये 2-3 हफ्तों में निकल जाए। सिर्फ लास्टली इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है तलवार की तरह लटक रहा है, वो है नए चीफ की तैनाती और जनरल बाजवा साहब की उनके ऐलान के मुताबिक रिटायरमेंट। सो ये कौन लगता है, किन हालात में लगता है और उनका रवैया क्या होता है, जाने वालों का रवैया क्या होता है, आने वालों का क्या रवैया होता है, और ये इस तनाजुर के अंदर वो क्या किस तरह फ़ैसले करेंगे, ये बड़े सबसे अहम सवाल ये हैं।